नमस्कार। हेलो, कैसे हो आप लोग। अब तो सारे त्योहार व्योहार आपके दीपावली, भाई दूज, गोवर्धन सब कुछ हो गया है। इन सब से आप फ्री हो गए हो तो हमारा नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। और नया टॉपिक जो है हमारा आज का वो है शैशवावस्था में मानसिक विकास। इससे पहले वाला जो वीडियो था वो था शैशवावस्था में शारीरिक विकास की प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है, क्योंकि विकास की अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो शैशवावस्था में मानसिक विकास, देखो पढ़ने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट सी डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने आपको शैशवावस्था के शारीरिक विकास जब मैं पढ़ा रही थी तो एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि बालक का जो मस्तिष्क होता है ना जन्म के समय, वो कैसा होता है, कोरे कागज की भांति होता है। उस पर वो क्या लिखता है, अपने अनुभव लिखता है। ठीक है, तो बालक का मस्तिष्क कोरे कागज की भांति होता है जिस पर वो अपने अनुभव लिखता है। ये किसने कहा था, ये डेफिनेशन किसने दी थी, ये डेफिनेशन दी थी किसने, जॉन लॉक ने। किसने दी थी ये डेफिनेशन, जॉन लॉक ने। कि हाँ, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका मस्तिष्क कैसा होता है, एक कोरे कागज की तरह होता है, यानी कि उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता है। लेकिन जैसे जैसे वातावरण के अकॉर्डिंग, जिस वातावरण में वो रहता है, रहने लगता है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है और समय के साथ साथ उसको क्या होता है, अनुभव होता है, और वही अनुभव वो लिखता है। तो जन्म के समय नवजात शिशु का मस्तिष्क एक कोरे कागज की भांति, यानी कोरे कागज के समान होता है, जिस पर वह क्या लिखता है, अपने अनुभव लिखता है। किसने कहा था ये, किसकी डेफिनेशन है ये, जॉन लॉक की। किसकी डेफिनेशन है, जॉन लॉक की। देखो अब किस तरह से जो शिशु की, या हम ये कह सकते हैं शैशवावस्था में जो मानसिक प्रक्रिया है वो कैसी होती है, या जो शैशवावस्था के समय सबसे अधिक, यदि हम कहें शैशवावस्था में जो मानसिक प्रक्रिया होती है या बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, अनुभव से सीखता है, अनुकरण से सीखता है, अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। यानी कि जो कुछ भी वो देखता है, स्पर्श कर कर देख कर वो सीखता है। ठीक है, तो शैशवावस्था में शिशु ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सबसे अधिक सीखता है। शैशवावस्था में शिशु किसके माध्यम से सबसे अधिक सीखता है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सबसे अधिक सीखता है। कौन सी अवस्था में, शैशवावस्था में। क्यों, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो क्या करता है, शैशवावस्था में बच्चा देखता है, अब जो जैसा व्यवहार कर रहा है उसको देखता, उसी का वो क्या करता है, अनुकरण करता है। उसी का क्या करता है, वो अनुकरण करता है ना। तो शैशवावस्था में बालक जो है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सबसे अधिक सीखता है। और जन्म से 3 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसमें शारीरिक और मानसिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। या हम ये कह सकते हैं कि शारीरिक और शैशवावस्था में ही शारीरिक और मानसिक विकास सबसे तीव्र गति से होता है। यदि समय पूछे तो जन्म से 3 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वो तीव्र विकास की अवस्था होती है। ठीक है, इसके गैसल महोदय का मानना ये था कि जो बच्चे का जो मानसिक विकास 6 वर्ष की अवस्था में होता है ना, वो 6 वर्ष की 12 वर्ष की अवस्था के बराबर जो 6 वर्ष की अवस्था में बच्चा जो है वो सीख लेता है। किसने कहा है, गैसल महोदय ने। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं पहले महीने में, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म का प्रथम माह। तो जन्म के प्रथम माह में जो मानसिक विकास की हम बात करें तो बच्चा क्या करता है, बच्चा जो है बहुत ज्यादा हम ये कह सकते हैं जब बच्चे को भूख लगती है, आपने देखा होगा कि जब बच्चा जन्म के समय बच्चा बहुत ज्यादा चिल्लाता है, रोता है तो बच्चे को माँ समझती है कि बच्चे को क्या लगी है, भूख लगी है, और माँ उसको दूध पिलाती है और बच्चा शांत हो जाता है। ठीक है, जोर जोर से चिल्लाता है, हाथ पैरों को वो मारता है, यानी कि हाथ पैरों का मूवमेंट बहुत ज्यादा वो करता है। ठीक है, तो प्रथम माह में यानी कि पहले महीने में, शैशवावस्था के पहले यानी जन्म के पहले महीने में भूख प्यास का बच्चे को जब अनुभव होता है, ठीक है, भूख प्यास
बच्चा क्या करता है, बच्चा चिल्लाना शुरू करता है, हाथ पैरों को हिलाना शुरू करता है, एकदम से चौंकना, चिल्लाना, हाथ पैरों को हिलाना, ये सब कुछ प्रतिक्रिया वो करता है बालक। क्यों करता है? क्योंकि उसको क्या लगती है, उसको भूख लगती है। यदि उसको भूख लगती है तो बच्चे को भूख का अनुभव होता है, तो बच्चा चिल्लाता है, हाथ पैरों को चलाता है ना, और चौंकना, ये सब कुछ क्या होता है, ये प्रथम माह में होता है, जन्म के प्रथम माह में। दूसरे माह की यदि हम बात करें, किसके? दूसरे माह की यदि हम बात करें तो बच्चा जब 2 महीने का होता है, क्योंकि इससे पहले बच्चा अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, लेकिन 2 महीने का होने पर बच्चा एक जगह स्थिर रह करके अपना ध्यान केंद्रित कर लेता है, एक जगह अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है। यानी कि किसी भी चीज को एक साथ टकटकी लगा करके देखना, किसी भी चीज को एक साथ, जैसे कि वो लाइट की तेज रोशनी है उसकी तरफ देखना, या आप कोई भी येलो कलर का दुपट्टा उसको बच्चे को उड़ा देते हो, या येलो कलर के कोई भी येलो कलर के कपड़े से यदि बच्चे को उड़ा देते हो, रख देते हो, तो उसके साथ में खेलना शुरू करता है। कोई भी चमकीली चीज हो वो भी बच्चे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। ठीक है, ये कब होता है? ये जन्म के दूसरे माह में होता है। कौन से माह में? दूसरे माह में, जन्म के बाद बच्चे का दूसरा माह, या हम शैशवावस्था की हम ये बात करें, जब 2 महीने का बच्चा होता है तब वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना, वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना, तेज रोशनी के प्रति प्रतिक्रिया, यानी कि तेज रोशनी उसको बहुत ज्यादा क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। चमकीली वस्तुओं की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है वो, और एकदम से तेज आवाज से, एकदम से, यदि कोई बहुत तेज आवाज आती है, जैसे कि कोई फटाका चलता है या कुछ भी चीज गिरती है, बर्तन गिरता है, तो एकदम से बच्चा क्या कर जाता है, ऐसे डर सा जाता है ना। तो ध्वनि की तरफ ध्यान आकर्षित करना, तो ये क्या है, या फिर हम ताली बजाते हैं तो जिस तरफ ताली बजाते हैं बच्चा उसी तरफ देखता है, जहां से आवाज आती है बच्चा उस तरफ देखता है। ठीक है, तो ये प्रतिक्रिया कब होती है? जब बच्चा 2 माह का होता है, यानी कि वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना, तेज रोशनी के प्रति प्रतिक्रिया, चमकीली वस्तुओं के प्रति ध्यान, चमकीली वस्तुओं की तरफ उसका ध्यान जाना, ठीक है, ध्वनि की तरफ उसका ध्यान जाना, ये सारी चीजें, यानी कि ध्वनि है, चमकीली वस्तुएं हैं, है ना, तेज रोशनी है, ये सब चीजें बच्चे को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, जब बच्चा कितने माह का होता है? 3 माह का होता है। 3 महीने के बच्चे को आनंद प्रेम की अनुभूति होती है। 3 माह का बच्चा जो है उसको यदि आप प्यार से उसके सामने हंसोगे, प्यार से उसको बोलोगे, वो समझेगा नहीं, बट लेकिन प्यार से आप उसको बोलोगे तो वो हंसेगा। आप उसके सामने हंसोगे, है ना, स्माइली फेस आप बनाते हो या कोई फनी सा फेस आप बनाते हो, है ना, तो आपने देखा होगा बच्चा जोर जोर से खिलखिला के हंसता है, आप भी हंसते हो, बच्चा जोर जोर से खिलखिला के हंसता है। और यदि आप रोगे बच्चे के सामने जोर से तो बच्चा डर जाएगा, रो भी रोने लग जाएगा। ठीक है, जबकि बच्चे को नहीं पता होता है कि ये सब क्या है, लेकिन फिर भी वो रोने लग जाएगा। यानी कि 3 माह के बच्चे को आनंद प्रेम का अनुभव होता है और वो अपनी माँ को पहचानने लगता है। यदि पूछा जाए कि किस माह में बच्चा अपनी माँ को पहचानने लगता है, तो 3 माह का बच्चा अपनी माँ को पहचानने लगता है। आनंद प्रेम जैसे जो संवेग होते हैं बच्चे के अंदर, वो कितने माह में आते हैं? जब बच्चा 3 माह का होता है। ठीक है, इसके बाद में जब बच्चा 4 माह का होता है, तो 4 महीने का बच्चा जो होता है वो अपनों को देख करके मुस्कुराना, यानी कि बच्चे के आसपास जो भी बच्चे के परिवार के सदस्य हैं, है ना, जो भी बच्चे के आसपास मौजूद रहते हैं, बच्चे क्या है, बच्चा उनको पहचानने लगता है। उनको देख करके बच्चा क्या करने लगता है? हंसने लगता है, खुश होता है उनको देख करके। उनकी गोद में बच्चा आसानी से चला जाता है, लेकिन अननोन पर्सन की गोद में वो बच्चा नहीं जाता है। यानी कि 4 माह का बच्चा अपनों को थोड़ा थोड़ा पहचानने लगता है और अपनों की तरफ देख करके क्या करने लगता है? मुस्कुराने लगता है और अजीब अजीब सी आवाजें भी वो निकालना शुरू कर देता है, तरह तरह की आवाजें। और इस माह में के बच्चे, जब 4 महीने का जब बच्चा हो जाता है, तो किसी भी चीज को पकड़ना, किसी भी चीज को, आपने देखा होगा कि जब आप
बच्चे के पास में जाते हैं तो बच्चे की माँ के हाथों को पकड़ना या माँ के पल्लू को पकड़ना, है ना, या यदि आपने कोई लॉकेट पहना हुआ तो उसको पकड़ना, या कोई भी चीज है उसको वो सबसे पहले पकड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जब 4 महीने का बच्चा होता है तो 4 महीने के बच्चे के यदि मानसिक विकास की बात करें तो अपनों को देख करके वो मुस्कुराने लगता है, यानी कि अपनों को पहचानने की वो कोशिश करने लगता है। तरह तरह की आवाजें, अजीब अजीब सी आवाजें वो निकालना शुरू करते हैं। देखा आपने, है ना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं को पकड़ने लगता है वो, है ना। इसके बाद में आता है 6 महीने का बच्चा। 6 महीने का जो बच्चा होता है वो वस्तुओं को मुंह में रखना, ये तो सबसे मतलब कहते हैं ना कि फेवरेट चीज है बच्चों के लिए, कि किसी भी चीज को उठाया और उसको मुंह में डाला। देखा आपने कि यदि चीटा भी घूम रहा होगा ना तो बच्चा क्या करेगा, उसको उठाएगा, मुंह में डालेगा। बच्चे को नहीं पता होता है कि इसका टेस्ट क्या है, ये खाने की चीज है, नहीं नहीं, उसको सिर्फ क्या है, उसको उठाया और हर चीज को वो सबसे पहले क्या करता है, मुंह में डालता है। ठीक है, तो 6 माह का बच्चा कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज हो, उसको उठा करके वो डायरेक्ट क्या करता है, मुंह में डालता है ना। तो वस्तुओं को मुंह में रखना। कितने वर्ष माह का बच्चा, 6 महीने का बच्चा। अब 6 महीने का हो गया, 6 महीने का होने पर वो अपने नाम को, क्योंकि बच्चे को जिस भी नाम से पुकारा जाता है बच्चा उस नाम को समझ जाता है कि ये नाम मेरा है। तो अगर उसी नाम से बच्चे को कोई पुकारता है तो बच्चा क्या है, उसकी तरफ देखने लगता है, यानी कि उसको समझ में आ जाता है कि ये मुझे पुकार रहे हैं। यानी कि 6 महीने का जो बच्चा होता है वस्तुओं को मुंह में रखना, नाम को सुनकर अपने नाम को समझना कि हाँ ये मेरा नाम है, वो अपने नाम को, यानी कि यदि उसका कोई नाम लेता है तो वो रिएक्ट करता है। और अजीब अजीब सी ध्वनियां, मतलब क्लियर वो नहीं बोलता है लेकिन फिर भी ध्वनियां वो निकालना शुरू करता है। 8 माह का होने पर बच्चा, जब 8 माह का हो जाता है, 8 माह का होने पर वस्तु हाथ से छीनने पर रोना। ये नॉर्मली है ना, आपने देखा होगा यदि बच्चे के हाथ में कोई भी चीज है और आप उसको लेने की कोशिश करते हो तो बच्चा उसको नहीं देता है, उसको कस के पकड़ लेता है, और अगर आप उसको ले लेते हो तो बहुत जोर जोर से रोना वो शुरू कर देता है। तो ये किस अवस्था में, कौन सी आयु में करता है, शिशुअवस्था के 8 माह। जब बच्चा 8 माह का होता है तो कोई भी वस्तु है उसने पकड़ रखी है, अगर आप उसको छीनने की कोशिश करोगे तो बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगेगा, जोर जोर से रोने लगेगा। यदि उसके पास बहुत सारे टॉयज है तो बच्चा उसमें से अपने पसंदीदा टॉयज को क्या करेगा, ले लेगा। ठीक है, तो यानी कि अपने पसंद के खिलौनों को चुन करके वो उठाने लगता है। कितने माह का होने पर, 8 माह का होने पर। ठीक है, तो 8 माह का बच्चा क्या करेगा, अपने हाथ से यदि वस्तुओं के छीने जाने पर वो चिल्लाना शुरू करेगा, अपने पसंदीदा चीजों को या अपने पसंदीदा खिलौनों को उठा, मतलब कि वो क्या कर लेगा, चुनेगा या उठा लेगा। ठीक है, पहचानने लगता है। 8-10 माह का यदि बच्चा होता है, 10 माह का बच्चा छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है, यानी कि मम मम पप्पा, है ना, दद्दा दद्दा बब्बा बब्बा बोलता है ना। आपने अच्छे से, अरे आपके घर में यदि छोटे बच्चे हैं आप उनको ऑब्जर्व करो, अपने आप ये चीज आपके समझ में आ जाएगी। पहले इसको पढ़ो फिर उनको ऑब्जर्व करो, देखो ना फिर कभी दिमाग से निकलेगी नहीं। 10 माह का बच्चा छोटे छोटे शब्दों को बोलना, आसपास के वातावरण को पहचानने लगता है कि कहाँ पर किचन है। यदि लगता है कि मम्मा किचन में तो वो घुटनों के बल चल करके किचन में पहुंच जाता है कि वहां पर मम्मा होगी, है ना। जहां से आवाज आ रही है घुटनों के बल वो इधर उधर रूम में जो है लगता है, जहां से भी आवाज आ रही है बच्चा घुटनों के बल वहां पर पहुंच जाता है, यानी कि वो वहां उस जगह को पहचानने लगता है जहां पर वो रहता है। आसपास के वातावरण को वो पहचानने लगता है, छोटे छोटे शब्द वो बोलने लगता है। 1 वर्ष का होने पर बच्चा, जब 1 वर्ष का होता है तो क्या करता है, अनुकरण करना सीखता है, यानी कि आप जैसा बोलोगे वो उसी तरह से बोलने की कोशिश, आप जो काम करोगे वो काम वो करने की कोशिश करता है, बोलने की कोशिश करता है, उसी तरह से जो है आपको एक तरह से वो फॉलो करता है, आपकी कॉपी करता है, नकल करता है ना। तो 1 वर्ष का बच्चा जो होता है वो अनुकरण करना शुरू कर देता है। 14 माह का बच्चा, यानी कि जब बच्चा 14 माह का हो जाता है तो सबसे पहले देखो पूछा जाता है सबसे पहले
प्रथम सार्थक शब्द बोलना बच्चा कब शुरू करता है? तो प्रथम सार्थक शब्द यदि बच्चा बोलता है तो कब बोलता है? 14 माह में। कितने माह? जब बच्चा 14 माह का हो जाता है तो बच्चा प्रथम सार्थक शब्द बोलना शुरू करता है। एक बार यहाँ तक मैं फिर से आपको मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, ठीक है? कि सबसे पहले हम फर्स्ट माह की, प्रथम माह की बात करते हैं। प्रथम माह का जो बच्चा होता है वो भूख प्यास की वजह से वो क्या होता है? वो चिल्लाता है। भूख प्यास का अनुभव जब उसको होता है, सॉरी प्यास का तो हम नहीं कह सकते, भूख का अनुभव जब बच्चे को होता है तो वो हाथ पैर हिलाता है जोर जोर से और वो चिल्लाना शुरू करता है ना? इसके बाद जब बच्चा 2 महीने का होता है तो 2 महीने का बच्चा किसी भी वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करने लग जाता है। और देखो 1 साल का, 1 वर्ष के बच्चे का एक चीज मैं आपको और बता दूं कि यदि 1 वर्ष के बच्चे का कोई खिलौना खो जाता है, तो खिलौना खोने पर 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए वो उस खिलौने को याद रखता है। यानी कि 5 मिनट के लिए उसको 5 मिनट तक वो उस खिलौने को याद करता है। यदि खिलौना बच्चे का खो जाता है तो 1 वर्ष का बच्चा, ठीक है? 2 माह का जो बच्चा होता है वो वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। इंपॉर्टेंट, वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना कब सीखता है बच्चा? करना कब लगता है? 2 माह का बच्चा, ठीक है? और तेज रोशनी की तरफ कब आकर्षित होता है या चमकीली चीजों की तरफ कब आकर्षित होता है? कौन सी अवस्था में होता है? कौन सी जो है कितने समय का बच्चा जो होता है वो और ध्वनि की तरफ बच्चे का जो है कब आकर्षित होता है? तेज ध्वनि की तरफ, है ना? वस्तुओं की तरफ, चमकीली वस्तुओं की तरफ। तो बच्चे का कब ध्यान जाता है? तो जब बच्चा 2 महीने का होता है। अपनी माँ को कब पहचानता है बच्चा? अपनी माँ को जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है तो वो अपनी माँ को पहचानने लग जाता है। यदि उसके साथ में प्यार से बात करोगे तो वो हंसेगा, जोर से गुस्सा करोगे तो वो रोने लगेगा, ठीक है? 4 माह का जो बच्चा होता है अपनों को देख करके मुस्कुराता है और तरह तरह की आवाजें निकालता है, वस्तुओं को पकड़ने लगता है। 8 माह का बच्चा वस्तुएं हाथ से छीनने पर क्या करता है? वो चिल्लाता है, रोने लगता है और अपने पसंद के खिलौनों को वो चुनने लगता है। 10 माह का बच्चा छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है, आसपास के वातावरण को पहचानने लगता है। 14 माह का बच्चा 1 वर्ष का बच्चा अनुकरण करना सीखता है और यदि उसका खिलौना खो जाता है तो वो 5 मिनट तक उस खिलौने को याद रखता है। 14 माह का बच्चा, इंपॉर्टेंट है, 14 माह का बच्चा प्रथम सार्थक शब्द बोलना कब शुरू करता है बच्चा? जब बच्चा 14 माह का होता है, ठीक है? अब इसके बाद में हम आते हैं 2 वर्ष का बच्चा, ठीक है? आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब यदि हम 2 वर्ष की बात करें तो 2 वर्ष का जो बालक होता है वो 2 से 3 शब्दों के सरल वाक्य बोलना, है ना? यानी कि 2 से 3 शब्दों के वाक्य वो बोलना शुरू कर देता है। और अपना नाम, यदि उस बच्चे का नाम पूछा जाता है, 2 वर्ष का जो बच्चा होता है ना वो 2 से 3 शब्दों के सरल वाक्य बोलने लगता है। यानी कि 2 शब्दों से 3 शब्दों तक के वाक्य वो बोलने लगता है। कितने वर्ष का? जब बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है। अगर उससे अपना नाम पूछोगे बच्चे का तो बच्चा नाम भी अपना बता सकता है, ठीक है? इसके बाद में शरीर के अंगों के द्वारा संकेत करना, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार बच्चे की चोट लग जाती है, पूछो बेटा कहाँ लगी, तो बताता ना कि यहाँ यहाँ, इस तरह से इशारे करके वो बताता है ना? तो शरीर के अंगों के द्वारा वो संकेत करने लग जाता है। और इस 2 वर्ष का जो बच्चा होता है उसका यदि हम शब्द भंडार की बात करें तो 200 शब्द बच्चे 100 से 200 शब्द तक बच्चा बोल लेता है। तो बच्चे का जो शब्द 2 वर्ष के अंत में, मतलब कि जब बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है तो लगभग उसका जो शब्द भंडार है वो कितना हो जाता है? 200 हो जाता है, ठीक है? अब आते हैं 3 वर्ष। जब बच्चा 3 वर्ष का होता है ना
तो जब बच्चा 3 वर्ष का होता है तो आप यदि उसको अल्फाबेट जैसे ABCD तो वो भी बोलेगा ABCD, यानी कि वो दोहराने लगता है। ठीक है, गिनती आप उसको बुलाओगे 1 2 3 4 या बोलोगे 1 2 3 4, बच्चा भी क्या करेगा, गिनतियां बोलना शुरू करेगा। ठीक है, तो गिनतियों को दोहराना, अंतर बताना, है ना, 5-7 शब्दों के वाक्य बनाना, ये सब जो बच्चा है वो 3 वर्ष की आयु का जब बच्चा होता है तो कर लेता है। देखो 3 वर्ष तक बच्चे को नहीं पता होता है गिनती का क्या महत्व है, गिनती क्या होती है ना, वो सिर्फ जो आप बोलोगे बस उसी को वो क्या करेगा, दोहराएगा। ठीक है, 4 वर्ष का जब बच्चा होता है तब उसको सही ज्ञान होता है गिनतियों का। तो 3 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो गिनतियों को दोहराता है, अंतर बताता है, 5 से 7 शब्दों के वाक्य वो बनाने लग जाता है। 3 से 4 वर्ष तक के बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास होता है, यानी कि 3 से 4 वर्ष का बच्चा जो होता है वो काल्पनिक बातें करता है। जैसे यदि वो खेलने के लिए और बच्चों के साथ में इकट्ठे हो जाता है तो वो क्या करता है, ऐसे ही फालतू की बातें, ऐसी बातें करता है कि जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, जिस पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता है, निरर्थक जिसको हम बोलते हैं कल्पना, यानी कि जैसे कि कार्टून वगैरह की ऐसी कोई बातें, या फिर ऐसे जैसे जो भी चीज वो देखता है तो बस जिसका ऐसी बातें जिसका कोई मायना, सही मायने में जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, जिसका कोई मायने नहीं रखती है वो बातें। ठीक है, तो कल्पना शक्ति का विकास 3 से 4 वर्ष तक की अवस्था में बच्चे का होने लगता है। 4 वर्ष का बच्चा, देखो जिज्ञासु प्रवृत्ति की प्रबलता किस आयु में होती है, तो जिज्ञासु प्रवृत्ति की जो प्रबलता होती है वो 4 वर्ष के बच्चे में होती है। जिज्ञासु प्रवृत्ति की प्रबलता कौन से वर्ष की आयु में होती है, 4 वर्ष के बच्चे में, यानी कि 4 वर्ष का जो बच्चा हो जाता है वो अजीब अजीब से सवाल जवाब करने लगता है कि ऐसा क्यों होता है, पक्षी आकाश में क्यों उड़ते हैं, हम क्यों नहीं उड़ पाते हैं, है ना, तो मतलब इस तरह से ये क्या है, ऐसा क्यों बना, ये कैसे बना, है ना, इस तरह से अजीब अजीब से ऐसे क्वेश्चंस बच्चे जो है वो करते हैं। हर चीज को जानने की इच्छा उनके अंदर होती है, और ये किस चीज को दर्शाती है, बच्चे की जिज्ञासु प्रवृत्ति को वो दर्शाती है। दूसरा है 4 वर्ष के बच्चे के अंदर संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। तो संग्रह करने की आपने देखा होगा बच्चों की झोली में या बच्चों की पॉकेट में बहुत सारे पत्थर आपको मिलेंगे, बहुत सारे चॉक्स, यदि स्कूल से आते तो पेंसिल के टुकड़े, चॉक्स या अननेसेसरी चीजें जो है वो भरी रहती है उनके पॉकेट में, है ना, उनकी झोली में पत्थर, और नहीं तो पत्थर ही भरे रहते हैं। ठीक है, तो कुछ भी चीजें बस संग्रह करने की जो प्रवृत्ति होती है वो 4 वर्ष के बच्चे में होना शुरू हो जाती है। छोटी बड़ी रेखाओं का ज्ञान, छोटी बड़ी रेखाओं का ज्ञान भी 4 वर्ष का जो बच्चा होता है यानी छोटी बड़ी रेखाओं में अंतर करना शुरू कर देता है, यानी अंतर करने लग जाता है। बस 4 वर्ष का बच्चा वस्तुओं को क्रम में रखना सीख जाता है। क्लियर? अब आता है 5 वर्ष। 5 वर्ष की आयु में जो बच्चा होता है वो रंगों की पहचान करना शुरू कर देता है, रंगों को पहचानने लगता है, हल्की भारी वस्तुओं का ज्ञान बच्चे में होने लगता है, छोटे बड़े भाई बहनों में अंतर वो समझने लगता है। ठीक है, और 5 से 6 वर्ष के बच्चे के अंदर व्याकरण यानी कि शुद्ध जो बच्चा बोलता है ना, यानी कि जो भी भाषा वो बोलता है उसको व्याकरण का सही ज्ञान बच्चे को होने लगता है, यानी कि सही जो शुद्ध शब्दों का उच्चारण वो बच्चा है वो करने लगता है। तो मेरे ख्याल से शिशुअवस्था में मानसिक विकास की जो प्रक्रिया है वो आपकी समझ में आ गई होगी, और फिर भी कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। जो भी क्वेश्चंस है आप अपने जो है इसमें मैसेज बॉक्स में डाल सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।